बड़ा धनवान है, बलवान है, गुणवान है, पैसे वाला है और बड़ा दिल वाला है, और रिश्ता में हमारा जवाब दिया। अरे बेसस पार चलेगी बारो, अरे रात दिन कोई देखो बारो, और रिश्ता में लग तू हमारो सारो, और बेबने है दामाद तुम्हारो। महाराज भीष्मक चिल्लाने लगे, और रे पापी, अरे भला साले के साथ में कोई अपनी बहन को विवाहता है? तू कितना बड़ा भागा है। ये बात सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? पिताजी मर क्यों नहीं गए? अरे अगर तुम्हें मरने की ज्यादा शौक है तो पिताजी कोई देर लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप हमसे बोलो। तुम्हारी ये भी शंका का समाधान हम जल्दी करने वाले हैं। इतना कहा तो भीष्मक महाराज डर गए, सोचने लगे ये तो बहुत ही बड़ा अभागा है, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। रुकम, अरे वो तुम्हारी बहन है, उसकी बहन तुम्हारे लिए है, और तुम अपनी बहन का विवाह उसके लिए कर दोगे? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्रिय सज्जनों, उसी समय भीष्मक राजा कहने लगे कि हम बिटिया का विवाह किसके साथ में करेंगे? किसके साथ में करोगे? हम द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में अपनी बिटिया रुक्मिणी का विवाह करेंगे, जो द्वारका के राजा हैं। पिताजी ऐसा कभी नहीं होगा। अरे वो ग्वाल गुमार जिसने बचपन में माखन की चोरी की हो, सखियों के चीर चुराए हो, अरे वो हमारे लिए लायक नहीं है, वो हमारी बिटिया रुक्मिणी के लायक नहीं है, हम उसका विवाह उसके साथ में कभी नहीं करेंगे। और जवाब दिया, अरे सुन लो मेरी बात, उठाए के हाथ गिराई चारी, अरे त्यारी खली पे पथरा पर गए रे, अकल गई बूढ़े मारी। तुम्हारी बुद्धि बूढ़ी हो गई, तुम बूढ़े हुए से हुए, तुम्हारी अकल की घोड़ी भी बूढ़ी हो गई। अरे वो ग्वाल गुमार क्या जाने कि किसके साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए। कर दो ऊपर को हाथ, कहीं ना बात गिराई उचारी, गिराई उचारी, चारी खल पे पत्थर पर गए रे, अकल गई तो घर मारी, बुद्धि पे पत्थर पर गए रे, अकल गई बूढ़े मारी। अरे वो ग्वाल कुमार क्या जानता है? पल्ली पर बसुरिया बज रही था, मैं सकीरे रही लहराई, अरे का जाने वो शादी मर्जी, तो कर अकल गई बोराई।
बंसी बजा बजा करके सखियों को नचाता रहा। अरे भला उसके साथ में अपनी बिटिया का विवाह कर देंगे? ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर पिताजी, अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगे तो आप इस राज को छोड़ करके जा सकते हो। अगर तुमने नेको जबरदस्ती करी के बिटिया को ब्याह कन्हैया के संग कर देंगे तो पिताजी तुम कहू कौन में धरे मिलोए। उसी समय भैया करी ऊपर को हाथ, पिता को रो धमकाइए। भैया करी ऊपर को हाथ, पिता को रो धमकाइए। ऊपर को हाथ, पिता को रो धमकाइए। मेरे प्रिय सज्जनों, अब पिताजी को धमकाने लगा। पिताजी, अगर तुमने हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह किसी और के साथ में करने के लिए तय किया तो पिताजी उसी समय इस गद्दी से उतार करके तुम्हें भगा दिए। हम भूल जाएंगे कि आप हमारे पिताजी और हम आपके पुत्र हैं। हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं रहेगा। अरे वो हमारा साला है, कितना बड़ा दिल वाला है, बहुत बड़ा पैसे वाला है। उसके घर में हमारी बिटिया रुक्मिणी जाएगी, हमारी बहन की किस्मत चमक जाएगी। अरे वो कितना सुंदर है और हमारे यहाँ आता है तो कितने प्यार से हमें जीजा जी बोलता है, और हम भाई प्यार से जीजा जी बोलिए तो कितनी बढ़िया बात रही। आहा, सोच रहा है कि दोनों तरफ से जीजा ही जीजा हुई, कहूँगे सभा में बैठे हुए तो कितनी बढ़िया बात रही। सब सभा के लोग हंसने लगे कि कितना बड़ा अभागा है। अरे ऐसे भाई को मर जाना चाहिए। और उसी समय रुकम ने एक काम किया। क्या? हाथन में जाने अपनी कलम चलाइए। रुकम ने हाथ में कागज लिया, कलम उठाई और उसमें लिखा, चंदेली के राजा शिषपाल, सबसे पहले आपके लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। विशेष सूचना आपके लिए एक है, मेरी जो प्यारी बहन है रुक्मिणी, उसका विवाह हम तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं। और समय से, कहने का मतलब समय से पहले आप अपनी बारात को लेकर के मेरी कुंदनपुर नगरी में आओ। पर कैसे आना होगा? लिखा,
रुक मेरी पहला प्यारी है, मेरी प्यारी है, बाकी तुम संग करें सगाई है। भगवान कन्हैया के साथ में विवाह करने के लिए महाराज भीष्मक तैयार हैं और हो सकता है कि हमारे पिताजी उस कन्हैया को भी निमंत्रण भेज दें। तो शिशुपाल आपको बहुत ही होशियारी से आना होगा। क्यों होशियारी से आइयो, लिखा है। पत्र लिख करके महाराज जिस समय शिशुपाल के लिए भेजा, शिशुपाल के यहाँ पर पत्र भेजा है। पत्र में लिख दिया है, हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं और होशियारी से आपको हमारे यहाँ पर वरना बन करके आना होगा, क्योंकि मथुरा का रहने वाला जिन्होंने द्वारका बसा लिए वो कन्हैया हमारे यहाँ पर बारात लेकर के न आ जाए तो आपको बड़ी ही होशियारी के साथ में वरना बनकर के हमारी कुंदनपुर नगरी में आना होगा। ये पत्र महाराज ये पत्र महाराज कुंदनपुर में पहुंचाए। रुकम ने वो पत्र पढ़ा। पत्र पढ़ करके अब तो खुशी ही खुशी दिखाई दे रही है। अरे ऐसा साला हर किसी का होना चाहिए। ऐसे सालों के जीवन में भला ऐसी लड़कियां हैं कहाँ। अरे हमारे जीजाजी हमसे रिश्ता तो साले का रखते हैं, लेकिन अपने साले के लिए वो अपनी बहन अर्पण करना चाहते हैं, तो हम क्यों पीछे हटे। रुकुम खुश होने लगा कि मेरा पत्र वहां पर पहुंच गया होगा तो मेरा साला बहुत खुश हो रहा होगा। तो वही बात हकीकत में बदल गई कि इधर शिशुपाल कोशिश के मारे नाचने लगा और अपनी भाभी के पास में पहुंचा। भाभी, हाँ मेरा एक काम करो। क्या? अरे हमें दूल्हा बनाओ। क्यों? अरे अब हमारा विवाह होने वाला है। किसके साथ में? अरे वो हमारे जीजाजी है ना रुकम, उनकी बहन देखिए आप है रुक्मिणी, कितनी सुंदर है। अंधेरे में बैठा दी जाए तो जी तो है जा, बल्ब की जरूरत ना पड़ रही। आहा, इतनी बात भाभी ने सुनी। काय को लला पागल है रे हो वो। अरे भला तुम्हारी वो रिश्ता में लगती कौन है? अरे बहन लगती है तुम्हारी। रुकम की बात इधर रुक्मिणी ने सुनी है कि मेरे भाई ने
और पत्र लिख करके शिशुपाल के लिए भेज दिया है। तो रुक्मिणी इधर महलों में रो रही है और उधर शिशुपाल अपनी भाभी से वार्तालाप कर रहा है। अरे भाभी, अगर जा तरीका से रिश्ता देखे जाएं तो दुनिया में ब्याह शादी बिल्कुल बंद है जाए, काऊ का ब्याह हो ही ना है। परीक्षित महाराज, जा हिंदुस्तान में 125 करोड़ से ज्यादा आबादी है, ठीक है, और तामे 37% लड़की हैं और 63% लड़का हैं। 37 तो पैसों को आरो बनना है। अगर जा तरीका से रिश्ता देख जाए तो दुनिया में ब्याह है वो बंद नहीं जाए। तो भाभी ने की, बेटा तुम्हें नहीं पता है, अरे कुछ नियम हुआ करते हैं, वो तुम्हारी बहन लगती है, उसके साथ में तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? तो भाभी को धमकाया, अगर भाभी तुमने मुझे वरना नहीं बनाया तो ये तलवार दिखाई दे रही है, तुम्हारा सिर इस धड़ से अलग कर दूंगा। भाभी थोड़ी दबकी और धमकी लगी देवर की सोई भाभी, और पूजन की थाली लेके चुपचाप आएगी। अब इधर वरना बनाने लगी हैं, किसे? शिशुपाल को।